प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, इससे पहले जो हमने पहला अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था प्रथम शब्द परिचय प्रथम पाठ, उसमें हमने पुल्लिंग शब्दों के विषय में जानकारी हासिल की थी। जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा, द्वितीय पाठ है शब्द परिचय, उसमें हमने आकारांत यानी स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पढ़ा। और आज हम तृतीय पाठ है, आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है शब्द परिचय 3, अर्थात यह तीसरे रूप का शब्द परिचय है जिसे हम नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं। पहला अध्याय हमने पढ़ा पुल्लिंग शब्दों के बारे में, दूसरा अध्याय पढ़ा हमने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, और तीसरा आज है नपुंसक लिंग, आकारांत और आज नपुंसक लिंग। तो चलिए आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पहले उच्चारण करेंगे। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। कठिन शब्द देखेंगे। एतत् का अर्थ होता है यह, किम का अर्थ है क्या। इस तरह से एतत् किम देखे, एतत् किम यह क्या है। एतत् मतलब यह, किम मतलब क्या। एतत् किम यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् मतलब यह, खनित्रम कुदाल, अस्ति मतलब है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, यहां देखो जो लिखा गया वो लिखा गया श्रमिका। श्रमिक लिखा गया होता तो मजदूर होता, श्रमिका है इसका मतलब मजदूरनी है। क्यों? क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। श्रमिका मजदूरनी, खनित्रम कुदाल को, चालयत चलाती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। देखेंगे एतत् किम यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में मजदूरी बनी हुई है और कुदाल को हाथ में लेकर के चला रही है। आगे बढ़ें। अगला है तत् किम। तत् का अर्थ क्या होगा। वह, किम क्या, वह क्या है। वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् मतलब वह, विश्राम गृहम विश्राम गृह, अस्ति मतलब है, वह विश्राम गृह है। किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम दीवार, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, यहाँ दीवार नहीं है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, विश्राम गृह बना हुआ है। जहां विश्राम गृह बना हुआ है उसके आसपास कहीं कोई दीवार है? नहीं है। आगे देखते हैं। एते के, एतः एते एता होता है तो द्विवचन है। एते ये दोनों, के मतलब क्या है, ये दोनों क्या है। एते अंगुली के स्तः, एते ये दोनों, अंगुली के जो अंगुली में पहनी जाती है यानी अंगूठी। एते अंगुली के स्तः, ये दोनों क्या है, अंगूठी है। स्तः क्यों लिखा गया? क्योंकि द्विवचन है। एक वचन होता तो क्या लिखा जाता, अस्ति। द्विवचन में है तो स्तः, और अगर बहुवचन में तृतीयाम होता तो क्या होता, सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति। तो एते अंगुली के स्तः, ये दोनों उंगलियां हैं। उंगलियां मतलब क्या है, ये दोनों अंगूठियां हैं। उंगली पहनी जाती है तो दोनों क्या है, अंगूठियां हैं। अब लिखा गया अंगूठी बनाता कौन है। सुवर्णकारः अंगुली के रचयन्ति। स्वर्णकार है सुनार,
अंगुली के अंगूठी को रचित बनाता है। सूर्णकार अंगूठी को बनाता है। ठीक है। आगे देखिए, ते के, ये भी वह के अर्थ में द्विवचन के लिए ते के वे दोनों क्या है? ते बस याने स्तः, वे दोनों बस यान है। ते वे दोनों बस याने बस, कुत्र कहां गच्छति गच्छतः जा रहे हैं। तो वे दोनों बसें कहां जाते हैं? ते रेल स्थानकम गच्छति, वे दोनों रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन गच्छतः जाते हैं। वे दोनों कहां जाते हैं? रेलवे स्टेशन जाते हैं। आगे देखेंगे, बहुवचन का परिचय है। एतानि कानि, एतान ये सब, कान क्या है? ये सब क्या है? एतान ये सब, कान मतलब क्या, ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, एतान ये सभी, कर वस्त्राणि रुमाल, जो हाथ में वस्त्र लिया जाता है क्या कहते हैं? रुमाल। कर मतलब हाथ, वस्त्र मतलब वस्त्र, हाथ का वस्त्र क्या है? रुमाल। एतान ये सभी, कर वस्त्राणि रुमाल, सन्ति का अर्थ हो जाएगा है, ये सभी क्या है? रुमाल है। प्रश्न पूछा गया, किम क्या, एतान ये सभी पुराणी, पुरानी है। पुरा अडानी का अर्थ है पुरानी। क्या ये सभी पुरानी है? ना, नहीं। एतान ये सभी, तू तो नूतनानी नहीं है, नहीं, ये सब नई है। एतानि कान, ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सभी क्या है? रुमाल है। किम एतानि पुराणी, क्या सभी पुरानी है? ना, नहीं। एतानि तु नूतनानि, ये सभी क्या है? नई है। ये सात और तान का है, तान बहुवचन में है। तानि कान, वे सभी क्या है? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सभी कदली फल हैं। किम क्या, तानि वे सभी, मधुराड़ी मधुर मीठे हैं, क्या वे सभी मीठे हैं? आम हाँ। तान वे सभी, मधुराड़ मीठे, पोषकान और पोषक, च मतलब और, हाँ वे सभी मीठे और पोषक हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वह था शब्द परिचय है, तृतीय अध्याय। इसमें हमने नपुंसक लिंग के शब्दों के प्रयोग को देखे, उसको पढ़ा, और इसके बाद इसका अभ्यास कार्य होगा। अभ्यास कार्य हम अगली बार पढ़ेंगे, लेकिन शब्दों पर, शब्द के अर्थों पर चर्चा कर देते हैं। एतत् नपुंसक लिंग में, अगर ये पुल्लिंग होता तो एषः होता। एतत् नपुंसक लिंग में है, अगर पुल्लिंग होता तो क्या होगा? एषः। तो एतत् यह, विश्राम गृहम विश्रामालय कह सकते हैं, आराम करने का घर कह सकते हैं। अत्र का अर्थ है यहां। भित्तिकम को हम घेरा या दीवार कह सकते हैं। खनित्रम कुदाल या खंती, खंती मतलब क्या है? जिससे खना जाए उसे खंती कहते हैं। श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है। एते ये दोनों, बस याने दो बसें, टू बसेस को हम बस याने कहते हैं। कुत्र का अर्थ होता है कहां। गच्छतः जा रहे हैं या जा रही है। रेल स्थानकम स्टेशन, अंगुली के दो अंगूठियां, स्तः हैं। सुवर्णकारः सुनार या सोनार, इसे गोल्ड स्मिथ कहते हैं इंग्लिश में। एतानि का अर्थ है ये सभी। कदली फलान केले के फल, बनानास। मधुराड़ मीठे और अच्छे कह सकते हैं। पोषकाड़ी पोषक, न्यूट्रिशमेंट कह सकते हैं। करवस्त्राड़ी रूमाल। पुराड़ानी, पुराड़ानी का अर्थ है पुराने। नूतनानी का अर्थ है नए। आज हमने
कठिन शब्दों से परिचय आपको बताया, भावार्थ बताया, आपको समझाया। अगले अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, अगली बार जब हम आप पढ़ेंगे, तो इसके अभ्यास कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी एक बार घर पर इसकी पुनरावृत्ति करें, स्वयं बोलकर पढ़ें, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप उच्चारण करेंगे, उसी अनुसार आपकी संस्कृत भाषा जो है समृद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद।